एलआईसी के परिचय की किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि आमतौर पर इतिहास यही कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस खरीदना हो, जनरल या लाइफ इंश्योरेंस भी किसी भी कंपनी का खरीदना हो, तब भी आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि एलआईसी लेनी है। मतलब ये नहीं कहते कि इंश्योरेंस प्लान लेना है, एलआईसी लेनी है। ये है एलआईसी की एक्सेप्टेंस और एलआईसी को जानने पहचानने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों लोग। एलआईसी 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के कारोबार का कंसोलिडेशन हो चुका है, लेकिन एलआईसी आज भी 2000 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस और 1380 से ज्यादा सैटेलाइट ऑफिस के साथ कामकाज कर रही है। जबरदस्त प्रेजेंस है, जबरदस्त नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, और यही वजह कि सरकार की यह कंपनी एक बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में। आइए बात करते हैं एलआईसी के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश गुप्ता साहब से। कोटा से मुकेश गुप्ता साहब ने 1984 में उन्होंने एलआईसी ज्वाइन किया था, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशन है गुप्ता साहब की। बीएससी किया उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेज में एमबीए किया, यानी कि दोनों तरह का अनुभव जबरदस्त है, एक तरफ साइंस का भी और दूसरी तरफ एचआर का भी। लेकिन इसके साथ आईआईएम अहमदाबाद, आईएसबी हैदराबाद, यहां पर उन्होंने जबरदस्त सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग ली है। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में 36 साल का लंबा अनुभव रखते हैं। किताबें पढ़ने का शौक है, ट्रेवलिंग का शौक है, और साथ ही म्यूजिक में बड़ी दिलचस्पी है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। इस पूरी 2020 की यात्रा में जहां बाजार ऊपर नीचे भी हुए, ऊपर भी हुए, सबसे ज्यादा अगर शायद किसी एक इंस्टीट्यूशन ने पैसा कमाया तो वो शायद एलआईसी है। आपके नेतृत्व में, चूंकि आप एलआईसी के इन्वेस्टमेंट्स का हैंडल करते हैं, आपकी निगरानी में ये सब होता है। सर, सबसे पहले तो ये अंदाजा दें कि इस साल एलआईसी ने कितना प्रॉफिट बुक किया है मार्केट में। नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपके परिचय के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। एलआईसी ने इस वर्ष, जैसा आपको मालूम है, एलआईसी हमेशा कॉन्टिन्यूअल इन्वेस्टर रही है और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि हमारे फंड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो हम जहां पे इन्वेस्टमेंट में वैल्यू लॉन्ग टर्म की होती है वहीं इन्वेस्ट करते हैं। इस वर्ष हमने अच्छा निवेश किया है, अच्छे अवसर हमें मिले हैं, और निवेश में जहां हम नया पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ आई है निवेश में, इक्विटी पोर्टफोलियो में, वहीं इस वर्ष हमने रिकॉर्ड प्रॉफिट अभी तक बुक किया है। 29,000 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है एलआईसी के इतिहास में। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष अगर अवसर मिलते रहे तो और भी नए रिकॉर्ड हम मुनाफे में बनाएंगे। लेकिन साथ ही हम लगातार जब भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, इक्विटी पोर्टफोलियो। ओके सर, 29,000 करोड़ का प्रॉफिट, इतना तो लोगों का पोर्टफोलियो साइज नहीं होता, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और फंड का साइज नहीं होता जो आपने इसी साल में बुक किया है। इसकी वजह क्या है? क्या नीचे में आपने अच्छे इन्वेस्टमेंट किए इसलिए प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, या बाजार पर थोड़ा सा आपका व्यू अब ये कि बहुत बढ़ गया है, थोड़ा गिर सकता है, उस लिहाज से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? अनिल जी, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो है, हमारी रिसर्च टीम है, हम वैल्यूएशन देखते हैं और अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो भी अवसर हमें मिले उसमें जहां लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक किया जा सकता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, और फिर पुनः उसका निवेश जहां पे अच्छे अवसर हमें नजर आते हैं। तो यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट और वापस प्रॉफिट बुकिंग दोनों सतत साथ साथ चलते रहते हैं। और इसमें हमारी रिसर्च टीम है, उसका हमेशा रिसर्च के बेस पे हम ये कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, तो जाहिर सी बात है कि 29,000 का करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, तो बेचा तो स्टॉक उससे कहीं ज्यादा होगा। तो बचे हुए समय में अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? कितना इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में फिर से करना चाहते हैं, कितना डेट में, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी सर? अनिल जी, अभी तक निगम ने लगभग 3,58,000 करोड़ का टोटल निवेश किया है। उसमें से लगभग 63,000 करोड़ का निवेश हम इक्विटीज में किया है हमने, और भविष्य में मुझे लगता है कि बचे हुए दिनों में हम लगभग 1,50,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ तक का टोटल निवेश और करेंगे, जिसमें से आमतौर पर हमारा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट 15 से 20% का रहता है। लेकिन ये सब मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जैसे अवसर हमें प्राप्त होंगे, जैसी अपॉर्चुनिटीज होगी, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पर हमें उम्मीद है कि हम टोटल निवेश इस वर्ष में 5 लाख करोड़ से अधिक का कर सकेंगे, जो पिछले वर्ष पर लगभग 14 से 15% की ग्रोथ होगी।
ठीक बात है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी रहने वाली है। अच्छा सर, एक और चीज, चूंकि पूरे देश को, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इंतजार है एलआईसी के आईपीओ का, सरकार की तैयारी भी है, आपकी भी तैयारी है, बताएं ये तैयारियां कहां तक पहुंची? हम कुछ कुछ विज्ञापन भी देख रहे हैं, एक्चुअल फर्म्स को इससे जुड़े हुए विज्ञापन अब अखबारों में आने लगे हैं। कितना काम हो गया, कहां तक पहुंचे हैं सर? कब तक आईपीओ आने की उम्मीद रखें? अनिल जी, जो डिसइन्वेस्टमेंट की आईपीओ की प्रक्रिया है उसका देखरेख वित्त मंत्रालय का दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के अंतर्गत हो रहा है। हाँ, जैसा आपने कहा कि कुछ विज्ञापन आए हैं, कुछ आरएफपी फ्लोट किए हैं, कुछ दीपम ने किए हैं, कुछ एलआईसी ने किए हैं, और अभी प्रक्रिया चल रही है एक्चुरियल फर्म्स के लिए, और एक एक्चुरियल सॉफ्टवेयर जो इंडियन एम्बेडेड वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए आरएफपी हमने किया है। प्रक्रिया जारी है, वर्क अंडर प्रोसेस है, और सही गति से चल रहा है ऐसा हमें लगता है। बाकी टाइमलाइंस और अन्य चीजें दीपम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां से निर्णय किया जाएगा। परफेक्ट। गुप्ता साहब, एक और चीज जो पूछना चाहता हूं, जब एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक का एक्विजिशन किया तो बड़े लोगों को चिंताएं थी कि ये क्या हो गया, एलआईसी क्यों ले रही, क्या है, लेकिन आपने इस बैंक को पूरी तरह से टर्न अराउंड किया है, मुनाफे में आ गया। अब संभावना ये भी बताई जा रही कि पीसीए से बाहर निकलने वाला है, और साथ ही आपकी जो स्टेक है उसको लेकर क्या इरादा है? एलआईसी अपनी स्टेक कब घटाएगी, कब बेचेगी आईडीबीआई बैंक में, और कब तक आईडीबीआई बैंक पीसीए से बाहर हो जाएगा? और आईडीबीआई बैंक को लेकर आपके प्लान्स, डायरेक्शन, स्ट्रेटजी क्या है सर? जैसा मैंने बताया अनिल जी कि हम तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आईडीबीआई बैंक में निवेश भी उसी दृष्टि से किया गया था। हाँ, मैं खुशी है कि पिछली 3 तिमाही में आईडीबीआई बैंक ने प्रॉफिट शो किया है, और एनपीएस में भी, नेट एनपीएस में अच्छा रिडक्शन किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि बैंक के प्रयास हैं और आरबीआई के निर्णय जल्दी आएगा कि पीसीए से बाहर निकले और इसमें और फर्दर वैल्यू क्रिएशन हो। जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया है, और जो रेगुलेटर्स के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जब भी हम इसमें अपने बीमा धारकों के लिए वैल्यू क्रिएशन देखेंगे और उचित अवसर आएगा, उस समय पे हम इस पर विचार करेंगे कि इसमें से निवेश कब करना है। फिलहाल हम इसमें बने रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से टर्न अराउंड हुआ है, आगे और अच्छा इसमें ग्रोथ आने वाली है। और जैसा आपको मालूम है कि उन्होंने अभी कैपिटल के लिए भी जो क्यूआईपी किया था वो सफल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही ये पीसीए से बाहर आने का रास्ता इनका क्लियर होगा।